हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू राधे ट्रेडर्स। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने जाएंगे यानी कल के दिन निफ्टी बैंक और निफ्टी कैसे काम करेगी। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, बैंक निफ्टी 5 मिनट टाइम फ्रेम का हमने चार्ट लगा रखा है और जो हमारी कल की लेवल्स थी उसके अकॉर्डिंग मार्केट ने बिल्कुल काम किया। जैसा कि अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी होती या फिर देखा होगा तो मैंने कल आपको बिल्कुल क्लियर बताया था कि मार्केट ओपन होने के बाद अगर आपको गैप डाउन थोड़ा सा मूवमेंट मिलता है तो उसके बाद आपको बाइंग दिखेगी। और आज वो बाइंग दिखी और उसमें हमने करीब 165 से 70 पॉइंट हमारे प्रीमियम ग्रुप के अंदर और करीब देखा देखा जाए तो 100 से 150 पॉइंट हमारे मेन ग्रुप के अंदर भी कैप्चर किया। तो वो जो मूवमेंट था हमने कैप्चर किया और उसके बाद अपनी ट्रेडिंग को क्लोज कर दिया। जनरली ये मेरा रूल होता है ट्रेडिंग करने का, क्योंकि जब तक आप ओवर ट्रेड मार्केट में करते रहेंगे आप लॉसेस को करते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात यही था। अगर देखा जाए ट्रेड्स की तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि जो हमारे ट्रेड्स कौन से थे। तो सबसे पहला जो यहाँ पे ट्रेड था वो करीब हमने एक पुट बाय किया था। पुट बाय करने का जो लॉजिक था मैं वो आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। जैसा कि 39,414 का लेवल ब्रेक हो रहा था और कैंडल के आपको स्ट्रेंथ ज़्यादा दिख रहा था, हालांकि पुट जो था आपका रिस्की हो सकता था। और मार्केट का जो फिलहाल जो बिल्कुल ट्रेंड था वो बियरिश था, क्योंकि आप प्रीवियस मार्केट को डाउनसाइड में देख रहे हो और यहाँ से मार्केट डाउनसाइड निकल सकती थी। हालांकि ये बाइंग के बाद आपको डाउनसाइड मार्केट दिखी और फिर मार्केट साइडवेज होगी। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, हमारा जो टारगेट था ना ये वाली लेवल का ब्रेकआउट हुआ था 39,414। और हम लोग 39,155 के टारगेट के लिए सुबह में जो आपको पुट की पोजीशन मैंने दिया था, आपके साथ शेयर किया था, वो ये लॉजिक था। और सुबह का कैंडल था और जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि मार्केट अगर थोड़ी सी आपको सेलिंग दिखती है तो बाइंग फटाक से दिखेगी, और वो बाइंग दिखा तो हमने इमीडिएटली डिसीजन को चेंज किया और हमने एक कॉल बाय किया इन द मनी का, जो कि 39,400 का कॉल 410 के ऊपर। और इस ट्रेड को हमने पोस्ट किया 9:28 में। ट्रेड एक्टिवेट हो गई क्योंकि ये मूवमेंट जो था काफ़ी फास्ट था और इसने 410 से जो हाई लगाया है 575 का है। तो आप यहाँ पे भी देख रहे हो करीब करीब 165 पॉइंट मिला है आपको इस ग्रुप में। और जो हमारा प्रीमियम ग्रुप था मैं आपको इसका भी दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पे जो हमने एक ही ट्रेड की, क्योंकि अगर एक ट्रेड आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है तो आपको ओवर ट्रेडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल 9:26 में 455 पे हमने एक कॉल बाय किया और 455 से 732 तक का हाई। तो आप खुद से देख सकते हैं करीब 300 पॉइंट का मूवमेंट है हमारे प्रीमियम ग्रुप में। तो ये था हमारा कुल मिला के ट्रेड। दिन काफ़ी अच्छा गया। बात करते हैं कल निफ्टी बैंक कैसे काम करेगी। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जैसा कि लेवल्स लगाया गया था वैसे ही बिहेव की है। कल कैसे हम लोग काम कर सकते हैं, तो इम्पॉर्टेंट ये होगा कि 39,155 के नीचे आप पुट पोजीशन बनाएंगे और 38,721 का आपको टारगेट देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको जो लेवल्स है पहले ही लगा देता हूँ। देखिए इसके नीचे आप पुट बाय कर सकते हो सर, बिल्कुल आप करिए। और इसके नीचे करते हो तो 38,725 ये वाला टारगेट मिलेगा और ये सपोर्ट है। फिलहाल हम लोग 39,000 का जो लेवल है वो आपका साइकोलॉजिकल लेवल रहेगा। ठीक है, उसको आपको भूलना नहीं है। यहाँ पे आ रहा है करीब, ठीक है ये। तो ये पूरा एक रेंज है 39,140 से 39,002 का। हालांकि बड़ा रेंज यहाँ पे है। हम लोग 50-100 पॉइंट 50 पॉइंट का रहता है तो आप कंसिडर कर सकते हैं, पर यहाँ पे 100 पॉइंट का है तो 140 पॉइंट का है। तो आप एंट्री बिल्कुल बना सकते हैं 39,140 के नीचे। और यहाँ पे 39,002 का टारगेट है। 39,002 का लेवल अगर सस्टेन नहीं होता है तो 38,725 का टारगेट मिलेगा, जो कि डाउन साइड के लिए। आपको ये क्लियर हो गया होगा। कॉल बाइंग करना चाहते हैं तो बिल्कुल करिए। और कॉल बाई करने का जो सबसे सही होगा, आप ये वाला जो आप हाई देख रहे हो, जो स्विंग हाई देख रहे हो, इसके ऊपर एक कॉल पोजीशन बाई की जा सकती है जो कि 39,664 का है। और जैसे ही आप इसके ऊपर बाय करते हो, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी टाइम रेजिस्टेंस है 39,545, आप चाहो तो यहाँ पे भी एक
कॉल पोजीशन बना सकते हो, बट ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। ठीक है, तो 39,500 का लेवल ऐसे भी हमारा मानना होता है कि 39,550 किसी भी राउंड लेवल का अगर 50 पॉइंट ऊपर मार्केट चली जाती है तो हम लोग एक कॉल की पोजीशन बाय कर लेते हैं। अगर आप बाय करते हो तो 39,664 का टारगेट होगा, और अगर इसके ऊपर मार्केट जाती है तो आपको टारगेट करीब करीब यहाँ तक का देखने को मिल सकता है, जो कि 40,304 का है। लेकिन वही बात होगी, बीच में बहुत सारे आपको रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी में लगेगा, जैसा कि सबसे पहला 39,762 पे लगता हुआ दिखेगा, फिर आपको 40,050 या 40,030 कहीं पे भी आपको एक रेजिस्टेंस लगता हुआ दिखेगा। तो ये सारे रेजिस्टेंस को आपको ध्यान में रखते हुए ट्रेड करना है, और आप इन लेवल्स के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते हैं तो डेफिनेटली आप बड़ा प्रॉफिट बना पाएंगे। अगर बात करी जाए ट्रेंड लाइन की, तो अप साइड से एक ट्रेंड लाइन लगा के आप चल सकते हो फिलहाल, और उस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे आपको कैसे ट्रेड करना है वो मैं आपको यहाँ पे अभी क्लियर कर देता हूँ। कुछ इस तरीके की हम लोग एक ट्रेंड लाइन लगाएंगे, और अगर आप इस ट्रेंड लाइन को ट्रेड करना चाहते हो सर, तो आपको ये देखना होगा कि अगर इस लेवल का ब्रेकआउट होता है तो मेरा कहना था कि आप इसके ऊपर कॉल पोजीशन बनाओ। ये इसके पीछे का लॉजिक समझ जाइए। अगर मानते हैं मार्केट फ्लैट ओपन हो जाती है और जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करेगी तो मार्केट यहाँ पे आपकी एक बार अपसाइड जाके यहाँ पे कुछ कंसोलिडेट करके नीचे आ सकती है, क्योंकि ये पहले से भी रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है और ये भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। पर हाँ, अगर सुबह के टाइम में स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छा दिखता है तो मार्केट 39,664 के ऊपर जाएगी, तो 40,038 का टारगेट आपको जरूर देखने को मिलेगा। और अगर 40,000 के ऊपर सस्टेन करती है, यानी 40,038 के ऊपर सस्टेन करती है, तो 40,304 का टारगेट आपको देखने को मिलेगा। ये फॉल आपका वन साइडेड है, तो आपको हो सकता है आने वाले टाइम में एक अपसाइड रैली भी वन साइडेड देखने को मिल जाए। ये था बैंक निफ्टी का 5 मिनट टाइम फ्रेम पे फ्लैट मार्केट का कंडीशन। अगर बात करें गैप डाउन में, तो मार्केट अगर मानते हैं यहाँ ओपन होती है तो 39,140 से 39,002 के लेवल पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करने वाली है बैंक निफ्टी, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, और इस लेवल का ब्रेकआउट अगर हो जाता है, यानी कि 39,002 के नीचे जाती है, तो डेफिनेटली आप एक पुट की पोजीशन बना सकते हो, और टारगेट ये हो सकता है। इन केस मार्केट गैप डाउन ओपन होके ऊपर आ रही है तो हो सकता है वो आपका एक छोटा सा बाइंग दिखे, और बाइंग के बाद फटाक से मार्केट रिवर्स हो जाए। कुछ इस तरीके का सिनारियो देखने को मिल सकता है। इन केस मान लेते हैं कि मार्केट आपकी गैप अप ओपन होती है, तो यहाँ से इस ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करेगी काफ़ी टाइम तक, और अगर रिवर्सल मिलता है तो कॉल बाई करिए, अदरवाइज वेट करिए। और मार्केट में सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आप पेशेंस के साथ वेट करेंगे तो काफ़ी अच्छा आप यहाँ पे परफॉर्म कर पाएंगे। 15 मिनट चार्ट पे देख लेते हैं। कुछ इस तरीके का जो हमने लेवल्स लगाया वो दिख रहा है, और जैसा कि 40,304 के ऊपर आपको एक दिख रहा है टारगेट 40,622 का, और आप इन लेवल्स को बिल्कुल ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे, जैसे कि ये वाला जो लेवल है काफ़ी इंपॉर्टेंट आएगा, जो कि आ रहा है 39,834 समथिंग, 39,816। ठीक है, तो एक रेजिस्टेंस आपको 39,816 पे भी देखने को मिलेगा जब बैंक निफ्टी आपकी अपसाइड मूव दे रही होगी तो। ठीक है, 39,780। ठीक है, यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस फील होगा, और आप इस रेजिस्टेंस को देख पाओगे ट्रेड में, जो कि 39,844 का है। तो 664 से 844 करीब करीब 180 पॉइंट का मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है 644 के ऊपर। ये था बैंक निफ्टी का 5 मिनट 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एनालिसिस जो हमने किया। अभी निफ्टी का बात कर लेते हैं, निफ्टी कैसे काम करेगी, और आप अगर निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो आप किस तरीके से ट्रेड करेंगे। हालांकि निफ्टी ने भी आज काफ़ी अच्छा फॉल दिया है, और इस फॉल को आपने अगर निफ्टी में ट्रेड किया होता लेवल्स के अकॉर्डिंग, तो बिल्कुल आपने कैप्चर किया होता। जैसा कि इस लेवल के नीचे आपको एक पुट पोजीशन बाय करना था जो कि 17,306 का था। लेकिन कल की वीडियो में मैंने आपको ये क्लियर किया था कि अगर आप कोई भी पुट पोजीशन बाय करना चाहते हो, ओके, वो पुट पोजीशन की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप कोई भी पुट पोजीशन बाय करते हैं तो कल की वीडियो देखिए जाके, 17,254 के नीचे डेफिनेटली बताई गई थी कि आपको पुट पोजीशन बाय करनी है। 17,254 के नीचे आप पुट पोजीशन बाय करोगे, और यहाँ तक का फॉल देखने को मिला है, करीब 17,000 का फॉल देखने को मिला है, क्लोजिंग है आपका
17,068 पे, ठीक है। 17,000 से भी नीचे का फॉल है ये, करीब करीब 16,985, जो कि आपका एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो निफ्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल पे खड़ी है, और ये डिसाइड कर पाना अभी के लिए यहाँ से मुश्किल हो सकता है कि मार्केट अभी अपसाइड जाएगी डाउन साइड जाएगी। इसका ये रीज़न है क्योंकि एक सपोर्ट पे खड़ी है सर, और अगर 17,068 से नीचे निकल के 16,985 का जो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आज इसने बनाया है, अगर इस एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट को ब्रेक करती है, तो डाउन साइड में जो टारगेट्स आपको मैंने कल दिए थे वही टारगेट्स आपको मिल सकते हैं। हालांकि मैं आपके लिए वो लगा देता हूँ। डाउन साइड निकलेगी जैसा कि इस लेवल से, जैसा आपको दिख रहा है इसके आसपास से सपोर्टिंग मिला है, तो इस बार जो होगा आपका देखने को मिलेगा करीब ये वाली लेवल, जो कि मैं आपके लिए बिल्कुल यहाँ पे इस तरीके से लगा देता हूँ। करीब करीब ये देखने को मिलेगा जो कि 16,840 होगा। अगर फिर से 16,840 के लेवल को भी होल्ड नहीं कर पाती है, तो नीचे निकल जाएगी, तो आपको करीब यहाँ तक का टारगेट देखने को मिल सकता है, जो कि करीब ये वाला हो सकता है, ठीक है, जो कि 16,672। तो 840 और 672 का आप सपोर्ट मान के चल सकते हो, और यहाँ से सपोर्टिंग देखने को मिल सकता है, लेकिन 17,000 के लेवल पे आपको काफ़ी टाइम निफ्टी सस्टेन करती हुई दिखेगी, यानी कि स्ट्रगल करेगी निफ्टी इस लेवल पे, और इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं होता है तो फिर यहाँ से आपको रिवर्सल मिलेगा। 17,068 यानी इस लेवल के ऊपर 76 आ रहा है, ठीक है। 17,076 के ऊपर कॉल पोजीशन बाय कर लीजिए। टारगेट 17,184 का होगा, 190 का पकड़ते हैं, ठीक है। तो 17,076 के ऊपर आप एक कॉल पोजीशन बाय कर सकते हो, और जो टारगेट हो सकता है वो आपको क्लियर हो गया 17,190 का, और 190 के ऊपर 254 306 का टारगेट मिलेगा। अगर इस लेवल के ऊपर निकलती है, मतलब यहाँ से चांसेस है कि सपोर्ट ले ले निफ्टी 50। तो अगर यहाँ तक आ जाती है और इस लेवल के आपकी निफ्टी ऊपर चली जाती है, तो अगला जो टारगेट होगा इसके बाद निफ्टी 50 में करीब करीब आपको ये देखने को 100% मिलेगा, जो कि 17,433, और उसके बाद अपने हाई 17,527 और जीरो लेवल के आसपास में पहुंच जाएगी निफ्टी, ठीक है। ये जो 17,527 देख रहे हो ना, ये मोमेंट आपको एक दिन का मार्केट में मिलेगा, जो कि वन साइडेड मार्केट होगी, और जैसा कि फॉल हुआ है वैसे ही मार्केट में आपको एक चढ़ाव भी देखने को मिलेगा, जो कि एक ही दिन के मार्केट में ये काम हो जाएगा। अभी देखिए अपसाइड से एक बहुत प्यारी सी ट्रेंड लाइन जो कि हमने लगा ली है, और इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे आप एक कॉल की पोजीशन बाय कर सकते हो। ऐसे बाय करना है, यहाँ पे मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, तो जैसे ही 17,076 का जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है ब्रेक होता है, तो आप एक कॉल की पोजीशन बाय कर सकते हो। 2-4 पॉइंट ऊपर बाय करना है आपको, जैसा कि मैं अक्सर बताता हूँ, और ये सारे टारगेट्स के लिए आपको वेट करना है। अगर इसके नीचे निकलती है तो 16,840, और अगर इसके निकल नीचे भी जा रही है तो 16,662 का टारगेट आपको देखने को मिलेगा। अगर मान लेते हैं कि निफ्टी जो है आपकी गैप डाउन ओपन होती है, तो इस ट्रेंड लाइन से रिवर्सल लेगी, तो पुट बाय करिए, नहीं तो ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद वेट करना है, इसके ऊपर कॉल बाय करना है। कॉल के लिए आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आप ओपन हो रही है तो यहाँ पे झटके से आपको कॉल बाय नहीं करना है, यहाँ पे मे भी आपको थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। अगर मार्केट एक बार आपकी पुल बैक लगा के फिर ऊपर जा रही है, तो आपके लिए सेफ होगा, या फिर आप अगर एक रिस्की प्लेयर हो तो अपसाइड अगर स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छा है और आपने काफ़ी कुछ देखा है, तो आप उसको बाय कर सकते हो 17,190 के ऊपर, और डेफिनेटली आपको एक बढ़िया रैली दिख सकता है अगर मार्केट का मूड रैली देने का हुआ तो कैसे पोजीशन बनाना है, कब बनाना है, क्यों बनाना है, लॉजिक क्या है, वो सारा कुछ मैंने बताया। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो एक टेलीग्राम लिंक आपको दिया गया है, जो कि डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट बॉक्स में पिंड है। आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पे आपको एक आध दो ट्रेड दिया जाता है जो कि फ्री के ट्रेड होते हैं, और वहाँ पे आपको चार्ट्स वगैरह भी कुछ पोस्ट कर दिया जाता है, जहाँ से आप कुछ सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, और ये वीडियो आपको मिल जाती है जो कि एनालिसिस की होती है। तो अगर आप चैनल पे पहली बार मिले हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।
तब तक के लिए आप आराम करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।